ये कहानी दो ऐसे भाई बहन पर आधारित है जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसके चक्कर में वो भाई अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बहन के साथ ही टपाटप करता है। लेकिन इस बात का पता जब सबको चलता है तो फिर आगे क्या क्या होता है वो हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत होती है चेयर लेट से, जो कि बच्चों को डांस सिखा रही होती है। शाम को वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्ट की शादी में जाती है, जहां एक लेटर वो सबको पढ़ करके सुनाती है। उस लेटर में चेयर लेट ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए अपनी फीलिंग्स को शब्दों में लिखा होता है, क्योंकि वो खुद को बहुत ही लकी मानती थी कि मार्ट उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसके बाद मार्ट का हस्बैंड मार्ट को मुंह दिखाई की रस्म निभाते हुए अपनी बीवी को एक सोने की चेन गिफ्ट करता है। जब सभी लोग डांस कर रहे होते हैं तो चेयर लेट मौका मिलते ही उस चेन को चुरा कर वहां से 9-2-11 हो जाती है। अगले सीन में हम चेयर लेट को अपने बॉयफ्रेंड डैग के साथ सोए हुए देखते हैं। डैग उसी मार्ट का भाई है जिसकी चेन चेयर लेट ने पलक झपकते ही चुरा ली थी। अगली सुबह डैग किसी जरूरी काम की वजह से शहर से बाहर चला जाता है, जिसके जाने के बाद चेयर लेट काफी अकेली महसूस करने लगती है। इसलिए वो अपना मन बहलाने के लिए बच्चों को डांस करना सिखाने लगती है। उसी दौरान उसका भाई हेनरी वहां आता और कहता है कि मॉम और तुम मेरी फैमिली से दूर रहना। दरअसल हेनरी चेयर लेट का छोटा भाई था, वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा से ही अलग रहता था। हेनरी के जाते ही मार्ट वहां आती है और चेयर लेट उसे अपने छोटे भाई के बारे में बताने लगती है। फिर मार्ट चेयर लेट को रिलैक्स फील कराने के लिए उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। फिर वह दोनों डांस करती है, जिससे चेयर लेट रिलैक्स फील करती है। इसके बाद चेयर लेट अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां उसके फादर एडमिट होते हैं। वहां जाकर चेयर लेट देखती है कि उसकी मॉम पहले से ही वहां पर है। उसकी मॉम चेयर लेट को बताती हैं कि उसको अमेरिका कल्चर में मास्टर डिग्री मिल गई है। फिर एना चेयर लेट को एक गिफ्ट देकर वहां से चली जाती है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद चेयर लेट हिम्मत करके फिर से हेनरी के घर जाती है, जहां पर वो अपनी वाइफ और अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। हेनरी की वाइफ एलिन उसे घर में अंदर बुलाती है और अब चेयर लेट एलिन को अपनी मॉम की फोटो दिखा करके बातें करती है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम अभी तक झूठ कहती रही थी कि उसके पहले पति से उनके तलाक लेने के बाद उसे अपने बेटे से मिलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन सच तो ये था कि उसकी मॉम ने ही हेनरी को अकेला छोड़ दिया था, पर यह बात चेयर लेट को पता नहीं थी। उसकी मॉम ने उसे बताया था कि हेनरी उसके स्टेप फादर का बेटा है। उसी वक्त हेनरी को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए एलिन उसे चेयर लेट को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद हेनरी चेयर लेट ऑफिस लेकर के जाता है और काम खत्म होने के बाद दोनों रेस्टोरेंट में जाकर के डिनर भी करते हैं और साथ में काफ़ी मस्ती भी करते हैं। इसी तरह से दोनों के बीच एक अजीब सी आग सुलगने लगती है और एक दिन चेयर लेट हेनरी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। अब हेनरी के दिमाग में हवस भरी हुई थी और वो चेयर लेट की कहनी छानी बनाना चाहता था। फिर दोनों हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में जा करके चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब रात को चेयर लेट अपने घर में टीवी देख रही थी, तभी हेनरी वहां आता है और चेयर लेट को किस करता है। पहले तो चेयर लेट शॉक हो जाती है और फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद टपाटप करते हैं। टपाटप करने के बाद चेयर लेट को बुरा लग रहा था, पर हेनरी उसे समझाता है कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में अपने पिता से मिलने जाती है तो उसकी माँ पूछती है कि कल रात तुम यहाँ किसके साथ आई थी। तो इस पर चेयर लेट बताती है कि वो हेनरी के साथ आई थी। ये सब सुनते ही उसकी माँ तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब चेयर लेट और हेनरी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। एक दिन रेस्टोरेंट में चेयर लेट के पर्स से वो चैन गिर जाती है जो उसने मार्ट की शादी से चुराई थी, पर हेनरी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसके कहने पर चेयर लेट उस चेन को अपने गले में डाल करके खुद को कैटरीना कैफ समझने लगती है और हेनरी के साथ अगले राउंड की तैयारी में लग जाती है। चेयर लेट की लाइफ बिल्कुल सेट हो गई थी, लेकिन एक दिन उसके बीमार फादर की डेथ हो जाती है। इस दुख को दूर करने के लिए वो हेनरी से मिलने उसके ऑफिस पहुंचती है, जहां हेनरी उसे हक करके समझाने बुझाने लगता है। एक दिन मार्ट चेयर लेट की मॉम को अपने साथ लेकर के चेयर लेट के घर पर उससे मिलने आती है, लेकिन जैसे ही चेयर लेट की मॉम को पता चलता है कि हेनरी भी वहीं पर है तो वो तुरंत वहां से चली जाती है। इधर मार्ट की नज़र भी हेनरी पर पड़ती है, जो कि बाथरूम में छुपा हुआ था। अपने फादर की डेथ के बाद चेयर लेट काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बाथरूम में जा कर के रोने लगती है। तभी वहाँ मार्ट आती है और चेयर लेट को चुप करवा करके उसे हेनरी के बारे में पूछने लगती है। चेयर लेट उसे कुछ भी नहीं बताती है। तभी मार्ट की नज़र उसकी चेन पर पड़ती है, जो चेयर लेट ने उसकी शादी से ही चुराए थे। वो चेयर लेट से इस बारे में भी कुछ नहीं कहती है, लेकिन चेयर लेट को पता चल चुका था कि अब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है।
मार्ट अपनी चैन लेकर के वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चार्लोट की मॉम उससे मिलने आती है और बताती है कि जब वो 19 साल की थी तभी उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई थी और तब उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होने की वजह से उन्हें हेनरी को खुद से अलग करना पड़ा था। इन सब बातों को जानकर चार्लोट अपनी मॉम को काफ़ी खरी खोटी सुनाती है, पर इस बात का कोई फ़ायदा नहीं था। इसके बाद चार्लोट अपनी मॉम को हेनरी से मिलवाने उसके घर ले जाती है। हेनरी चार्लोट को बताता है कि उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है। इस बात की वजह से चार्लोट को काफ़ी बुरा फील होता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि ज़रूर हेनरी ने उसकी वजह से ही अपनी वाइफ को छोड़ दिया होगा। लेकिन एक दिन चार्लोट को मार्ट के प्रेग्नेंट होने की खबर मिलती है। यह सुन करके चार्लोट को काफ़ी शौक लगता है, क्योंकि मार्ट ने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई थी। वो तुरंत मार्ट से मिलने उसके घर जाती है, पर मार्ट अभी तक उससे वो चेन चोरी की बात को लेकर के नाराज़ होती है। चार्लोट उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करती है, पर उसकी दाल नहीं गल पाती है। चार्लोट दुखी होकर के अपने घर जाती है, जहाँ उसका नल्ला बॉयफ्रेंड डैग उसके ही आने का इंतज़ार कर रहा था। सारी रात हेनरी भी वहीं मौजूद था। डैग के पूछने पर चार्लोट कहती है कि हेनरी का उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आया है। पर डैग को दोनों के बीच चल रहे चक्कर के बारे में पता चल गया था और वो उसी वक्त चार्लोट से ब्रेकअप करके अपने चार्लोट काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और अब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। साथ ही साथ वो अपने और हेनरी के बीच के रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। वो अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।